आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की नमस्कार। आज फिर आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन में से हम लोग कुछ बातचीत करने आए हैं। आज मुझे लगा समर्पण अर्थात पवित्रकरण के बारे में कुछ बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग पवित्रीकरण बोलने से बाहरी पवित्रता को दर्शा रहे। जब हम अपना कलीसिया में, अपना सत्संग में, अपना प्रार्थना भाव में लोगों को कहेंगे क्यों बहन आज नहीं आई, और वो लोग कहते हैं आज तो मैं मेरा नहाया धाया नहीं था, समय नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं आई हूँ। और दूसरा दिन फिर हम लोग कहेंगे क्यों भाई या बहन आप लोग प्रेयर में नहीं आए, प्रार्थना में। वो लोग कहते हैं सर जी आज तो हम लोग ने नमक डाला हुआ चाय पी लिए इसलिए नहीं आए। मेरे प्रियो, ये अपवित्रता नहीं है। पवित्र मतलब उसका बारे में नहीं कह रहे, लेकिन इसलिए आज हम पवित्रकरण और समर्पण एक ही बार में इसका बारे में कुछ क्लियर करने चाहता हूं। जब हम लोग समर्पण का अर्थ समझते हैं ना, लोगों या वस्तु को प्रतिदिन के कार्य या प्रयोग से अलग करके उन्हें परमेश्वर के लिए समर्पण करना है, यही हम लोग बुझते हैं। जब हम लोग पुराना नियम के इस्राएली धर्म में इन अलग की हुई वस्तुओं का या अलग किए हुए लोगों को पवित्र कहा जाता था, बल्कि हम लोग तो जानबूझ ही करते हैं। क्योंकि पुराना नियम में जब अलग करते थे उसको पवित्र बोलते थे लोग, और वह कार्य जिसके द्वारा ऐसा किया जाता था उसे पवित्रकरण किया गया बोलता था, अर्थात समर्पण किया गया, अर्पण किया गया बोला जाता था। जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखता है, सुनिए हम पढ़ रहे हैं। क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह मेरा ही है। इसका मतलब पवित्र मानना का मतलब परमेश्वर के लिए अलग करना ही होता है मेरे प्रियो। वैसे ही पवित्रीकरण का विचार नए नियम में भी साधारणतः हम लोग पाते हैं। यद्यपि यह शब्द सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाया जाता है, परंतु इसका अर्थ पुराना नियम के अनुसार ही हम लोग जानते हैं। याजक तथा चढ़ाए जाने वाले बलिदान परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरते थे। यदि आप निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय 38 से 41 तक पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे। सुनिए, निर्गमन की पुस्तक और 28वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, 38 पढ़ रहे हैं और 40-41 पढ़ रहे हैं। 38 में ऐसा बोलता है, सुनिए हम पढ़ रहे हैं 38। वह हारून के माथे पर रहे इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितने पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाएं, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिसके यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। और 40 और 41, फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखें और कमरबंद और टोपियां बनवाना। वे वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये भी सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक करवाना। 41 पद में, अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाना, उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग जब पवित्रकरण का बात कर रहे हैं, पवित्रता का मतलब नाना धाना ही नहीं, उसको ईश्वर के लिए पवित्र किया गया बोल के हम लोग जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु ने अपनी याजकीय सेवा के संबंध में भी स्वयं के लिए परमेश्वर को समर्पित किया गया थे बोल के हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि योना की पुस्तक 17 का 19 यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग जानते हैं यीशु अपने आप को पवित्र ठहराए गए थे। और योना की पुस्तक सुसमाचार योना 17 का 19 में यदि आप पढ़ेंगे, हम निकाल रहे हैं, हम पढ़ के सुनाएंगे। योना की पुस्तक 17 अध्याय 19वां पद क्या बोलता है, सुनिए हम पढ़ रहे हैं। 17 अध्याय 19वां पद, सत्य के द्वार उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसमें विश्वासियों के उद्धार से अधिक महत्वपूर्ण बात सम्मिलित है मेरे प्रियो।
इसमें व्यवहारिक रूप से अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान होने के लिए समर्पित होना सम्मिलित है। यदि आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पढ़ेंगे तो वह चीज को पाएंगे। 20 अध्याय प्रेरितों का काम 20 अध्याय, यदि आपके साथ बाइबल है तो 24वां पद पढ़िए। 20 का 24 प्रेरितों का काम 20 अध्याय और 24वां पद क्या कहता है सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। 20 का 24 में ऐसा कहता है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन वह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे होंगे पवित्रीकरण या समर्पण का मतलब कोई चीज लेके देना नहीं, अपने आप को ईश्वर के हवाले करना, अपने आप को समर्पित करना, वह भी होता है। और उसने हम लोग जानते हैं उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को अलग किया था पौल ने, और इसका अर्थ था कि पापों के लिए मृत्यु सहना। हालेलुया मेरे प्रियो, बहुत बार आप और मेरे जीवन में ऐसे होता है। यदि आप योना सुसमाचार की योना की पुस्तक 12वां अध्याय को यदि पढ़ेंगे, योना सुसमाचार की पुस्तक 12वां अध्याय 27 और 28 पद यदि आप पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पाएंगे, हम लोग क्लियर 28 नहीं 27, 12 का 27 पद में ऐसा बोलता है। सुनिए, हम पढ़ रहे हैं 12 का 27 पद यहाँ ऐसा बोलता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो, क्रूस की मृत्यु का संकेत यीशु दे रहे हैं, यहाँ क्रूस का संकेत दे रहा है अपना मृत्यु का। फिर 17 का 14 में यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लगता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ये भी संसार के नहीं है। हालेलुया। समर्पित का मतलब यह है मेरे प्रियो, समर्पित का मतलब यह है कि हम लोग अलग हो गए ईश्वर के लिए। तो विश्वासियों का महायाजक होने के कारण उसने अपने आप को सिद्ध बलिदान के रूप में भेंट चढ़ा दिया है। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो लास्ट में हम बता रहे थे, आज फिर हम बता रहे हैं, इब्रानी का पुस्तक 10वां अध्याय 11 से हम लोग 14 तक पूरा पढ़ेंगे। 10वां अध्याय का 11 से 14 तक हम पढ़ रहे हैं। और एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं यहाँ हम लोग पढ़े ना, हम लोग जानते हैं कि पवित्र करने का मतलब है कि आप और हम परमेश्वर के लिए पवित्र सेवा के लिए अलग होने के बाद उसको जानना है। क्या जानना कि याजकीय कार्य न केवल विश्वासियों के लिए क्षमा का स्रोत है, परंतु यह उन्हें परमेश्वर के लिए पवित्र भी करता है। बोल के आप और मुझे जानना होगा, परमेश्वर आप और मुझे पवित्र करता है। इसमें विश्वासियों के उद्धार से अधिक महत्वपूर्ण बात सम्मिलित है मेरे प्रियो। इससे व्यवहारिक रूप से अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान होने के लिए समर्पित करना है बोल के हम बोल रहे हैं। फिर भी हम बोलेंगे, रिपीट करेंगे, पर मैं उद्धार से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए समर्पित करना है। यदि आप रोमी का पुस्तक 12 का 1 पद पढ़ेंगे तो वहां भी आप यही बात पाएंगे। रोमी का पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे, रोमी प्रेरित आप पढ़े थे 20 का 24 कि अपने आप को समर्पित होना, वैसे यदि आप रोमी का पुस्तक 12 का 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा पाएंगे
क्या बोलता है सुनिए, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। हालेलुया। समर्पण का मतलब या पवित्रकरण का मतलब यह है अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देना। मेरे प्रियो, विश्वासी में यह होता है, नाना दाना का बात नहीं है, लेकिन ये तो अपना शरीर है, अपना साफ सुथरा हम लोग जानते हैं। यद्यपि कुछ चुने हुए लोग किसी विशेष कार्य करने के लिए पवित्र या समर्पित किए जाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 1:5 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। गलाती की पुस्तक 1 अध्याय 15 और 16 पद हम लोग पढ़ सकते हैं। गलाती की पुस्तक 1 अध्याय 15 और 16 पद में क्या बोलता है सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। गलाती की पुस्तक 1 अध्याय 15 और 16 पद में ऐसा बोलता है, सुनिए हम पढ़ रहे हैं। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें कि मैं अन्य जातियों में उनका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित है। हालेलुया। 15 और 16 पद खाली हम लोग पढ़ेंगे गलाती का 1:15। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करके करे कि मैं अन्य जातियों में उनका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरी माँ के गर्भ में चित्त लगा के चुनने वाला प्रभु मैं हूँ। इसलिए आप पर मुझे चुनने वाला प्रभु, माँ के गर्भ से चित्त लगाने वाला प्रभु आप पर मुझे बुलाता है प्रभु। और वही है समर्पण। जब हम लोग अपने आप को जीवित और जिंदा बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वही है पवित्रीकरण करते हैं, और वही है पवित्र करना या समर्पित करना। फिर भी प्रत्येक मसीह को इस विचार से समर्पित होना चाहिए कि वह परमेश्वर का सच्चा भक्त है। मेरे प्रियो, यदि आप समर्पित करें ना करें, लेकिन आप उद्धारकर्ता रूप में मसीह यीशु को जान चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, तो आप एक अच्छे भक्त हैं परमेश्वर के। यह आपको जानना होगा। मसीह ने अपने लहू के द्वारा पूरा मूल्य चुकाकर उन्हें खरीद लिया है और अब वे उसके हैं। क्योंकि आप और मैं यीशु को उद्धारकर्ता में ग्रहण कर चुके हैं, तो अभी आप और मैं अपने लिए नहीं जीते, हम लोग मसीह के हैं, मसीह के भक्त हैं। मसीह के भक्त हैं तो मसीह के हैं हम लोग। वे अपने प्रभु को या विश्वासी एक अपने प्रभु के शिष्य और अपने स्वामी के सेवक हैं और उसके प्रति उनका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि आप मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 37 से 39 पढ़ेंगे, मत्ती 10 अध्याय का 37 से 39 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा पाएंगे। सुनिए, हम पढ़ के सुना। मत्ती 10वां अध्याय 37 से 39 तक यहाँ ऐसा बोलता है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? आप और मैं मसीह के लिए अलग हो चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता को छोड़ना, अपना भाई बहन सबको छोड़ने का मतलब नहीं। उन लोगों से प्रभु को प्रिय जानने की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। यदि आप 1 कोरिन्थी 7 अध्याय को पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी 10 अध्याय को 5 पद पढ़ेंगे तो वही पाएंगे। 1 कोरिन्थी 7 अध्याय में क्या लिखता है सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। 1 कोरिन्थियों 7 अध्याय हम पढ़ के सुना रहे हैं। 23वां पद क्या बोलता है? 7 अध्याय का 23वां पद में ऐसा बोलता है, सुनिएगा। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। मेरे प्रियो, आप और मैं मनुष्यों का दास बनना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु के दास हैं। पवित्र प्रभु यीशु के लिए पवित्र किए गए, परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए समर्पित हो गए, ईश्वर का कार्य के लिए। अभी इंसानों का दास बनने की जरूरत नहीं। यदि यही 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 10वां पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां क्या बोलता है सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं।
फिर यहाँ बोलता क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हालेलुया। आप और मैं ये पृथ्वी लोक में रहते समय बोलता है ना, मरने के बाद डोमे राजा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप और मेरा भले हो या बुरे, जो भी कार्य आप और मैंने किए, जीवन की पुस्तक खुलेगी, उस समय अलग किया जाएगा। उस समय यह नहीं पूछा जाएगा तूने नमक वाला चाय पिया कि नहीं, उस समय नहीं पूछा जाएगा कि तूने नहाया कि नहीं, लेकिन उस समय परमेश्वर के लिए आप और मैं अलग हो चुके हैं। परमेश्वर के लिए आप और मैं जीवित जिंदा बलिदान हुए कि नहीं, परमेश्वर के लिए आप और मैं क्या किए, बुरे और भले कार्य को वहां जीवन की पुस्तक में लिखा होता है मेरे प्रियो। यदि आप कुलुसी की पुस्तक 3 अध्याय 23 और 24 पद देखेंगे तो हम लोग वहां भी पाते हैं। कुलुसियों की पुस्तक देखिए, हमको लास्ट में कुलुसी की पुस्तक पढ़ने का मन हुआ। कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय, कुलुसियों की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय 23 और 24 पद। यहाँ ऐसा लिखता, सुनिएगा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बात याद करना होगा, जो भी आप और हम लोग करते हैं वो प्रभु यीशु के लिए करते हैं, वो तन मन से करना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि एक दिन न्याय के सिंहासन का आगे आप और मुझे खड़े रहना होगा। यदि आप जाने आप और मैं, हम लोग प्रभु के लिए पवित्र किए गए, प्रभु के लिए समर्पित हो गए, प्रभु परमेश्वर के लिए हम लोग अलग कर चुके हैं, तब तो आप और हम यह बात को समझना होगा, प्रभु के लिए हम लोग जीते हैं। जीवित जिंदा बलिदान प्रभु के लिए होना चाहिए। कोई चीज पवित्र करना, चढ़ाना प्रभु के लिए, मैं आज प्रार्थना आ नहीं सक रहा हूँ या नहीं सक रहा हूँ, मेरा ये ऑफरिंग दान चिलक के चर्च का या कलीसिया का वो ऑफरिंग बैग में डाल दीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनल न्याय आप और मुझे चुकाना होगा। व्यक्तिगत बलिदान आप और मुझे करना होगा। माँ के लिए बेटी या बेटा के लिए पापा बलिदान करके नहीं होगा, अपने आप को समर्पित करना, उसको बोलता समर्पण। थैंक यू। आप सबों को प्रभु आशीष दे। यदि आपको ये बात समझ नहीं आएगा तो फिर आप मुझे क्लियर करने के लिए बोलिएगा, कमेंट कीजिए और इसको लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को मदद कर सकूं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।